हेलो स्टूडेंट्स, सो हम अपनी हिडन एक्सरसाइज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका टाइप 2 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टाइप 1 में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, टाइप 2 में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उससे पहले आपको टाइप 2 करने से पहले आपको ये पॉलिनॉमियल के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली सारी आइडेंटिटी आप लोग 9th में देख चुके हैं, एक बार आप नोट भी कर सकते हैं क्विकली। ये जो आइडेंटिटी हैं वो स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको इन टाइप 2 क्वेश्चंस को करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये स्पेशल आइडेंटिटी है, ये हमने क्रिएट की है, ये भी हमने खुद से क्रिएट की, ये भी क्रिएट की है। ये नॉर्मली यूज़ नहीं होती है, ये हमने इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काम आएंगी। चलिए, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी इक्वेशन है 6x² प्लस x माइनस 2, इसके आपको पता है ज़ीरोज़ होते हैं 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये दो आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं। आपको कह रहा है कि फाइंड करो वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा की। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो इन क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में अपना सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि इसी को यूज़ करके आप अदर वैल्यूज़ फाइंड करते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ये तो हमें पता है, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। और बी क्या होता था, जो भी एक्स के साम आगे जो कोफिशिएंट है वो बी होता था, अगर आपको याद हो तो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ए अपॉन में 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 अपॉन में 6। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आप निकालें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू, तो सी अपॉन ए होती है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी क्या है आपका -2, जो भी अकेला है कांस्टेंट है वो, और ए का मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का -1/3। ठीक है, किसी के दिमाग में ये आ रहा है बाई चांस कि हम इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं, और फिर जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली तो हम ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो याद रखना, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद अल्फ़ा बीटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल पाएंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जो आप अल्फ़ा बीटा निकालते हो ना, रूट्स निकालते हो, वो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस में नहीं निकाल पाओगे। तो दैट्स वाई इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सम ऑफ ज़ीरो निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन का खेल है। अल्फ़ा माइनस बीटा, अब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है, अल्फ़ा इंटू बीटा की है, ये दो वैल्यू हैं, और हमें निकालनी माइनस वाली है। तो अगर हम आइडेंटिटीज़ पे लौटें फिर से, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, ये वाली आइडेंटिटी, 5th वाली। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से सुनना, आपको a माइनस बी निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा या a माइनस बी एक ही बात है। ठीक है, हम फॉर्मूले में a भी यूज़ कर रहे हैं या फिर अल्फ़ा बीटा यूज़ कर रहे हैं, एक ही बात है। तो हमें निकालना है कि a माइनस बी निकालना है, ये पता है हमें, बात यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास a प्लस बी या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो गिवन है, a प्लस बी या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है, मतलब कि हम ये दोनों वैल्यू यूज़ करके ये आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा, एक ही जगह लिख रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो मैंने आइडेंटिटी लिखी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो आप, ये निकाल के आए हो, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी -1/6। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा दिया, बीच में माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लिख दिया, 2 लिखा हो मैंने 2 लिख दिया। अब ये क्या है, ए बी मतलब अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 तो लगा ही हुआ था। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो -1 अपॉन में 3। आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 36। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन में 2 अपॉन में 3। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके 36 ही आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है, तो 3 को आप लोग करोगे मल्टीप्लाई 12 से, है ना, तो ऊपर भी 12 से करना होता है। 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,
25/36, ये आ गया आपकी अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, होल स्क्वायर की। अब आपको तो अल्फ़ा माइनस बीटा की निकालनी है वैल्यू, है ना। तो आपको पता है जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 25/36। और एक और बात बता रखी है मैंने आपको कि जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो आपको प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने पड़ते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 25 के 5 और रूट 36 से 6, तो आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 5। यानी कि ये आपकी जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो उसने पूछी हुई है वो क्या है, या तो +5/6 है या फिर -5/6 है। ये बात बतानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपका पार्ट ख़त्म हो चुका है। सेकंड पार्ट जो है आपका क्या है, अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो है। अब हमें सोचना है कि ये कैसे निकाली जाए, ठीक है। 2-3 तरीके हैं इसके। सबसे ईजी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो क्या है, अगर आप लोग ये बेसिक आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। अल्फ़ा बीटा a b की जगह हम अल्फ़ा बीटा लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये वाली वैल्यू क्या आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हाँ पीछे देखिए अभी हमने निकाली है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, हाँ वो भी पता है। तो हमें ये वाली वैल्यू जो निकालनी है ये हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये हमें मिल जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1/6, तो मैंने लिख दिया -1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मत छेड़ना क्योंकि ये तो वैल्यू आपको कैलकुलेट ही करनी है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो आप लिख दोगे -1/3, ठीक है। -1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 ही होता है, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/3। माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस। अब ये -2/3 हो जाके प्लस होगा, तो 1/36 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब 36 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 36 ही होता है, ऊपर 1 ही आएगा, ठीक है। और अब आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 2 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 25/36 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है इसकी। हमें यही निकालना था ना, ये आ गया, ख़त्म, सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट देखें तो क्या है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा भयानक सा लग रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें ना कोई आइडेंटिटी लग सकती है ना, हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, ab² प्लस a² b, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो इसमें से आप, ठीक है। क्या कॉमन ले लोगे आप, इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो। मतलब पहली वाली टर्म में से आपने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, मतलब अल्फ़ा तो गायब हो गया, और बीटा भी कॉमन ले लिया। बीटा आपके पास 2 हैं, बीटा स्क्वायर है, एक बीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, बीटा ही बच जाएगा खाली, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर में से एक अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बच गया, बीटा एक ही था और वही आपने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। अब ध्यान से सुनो, अब तो आपको दिख रहा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता ही है पीछे से, और बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है। अरे हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की पता है, सेम ही तो वैल्यू होगी, 1 + 2 या फिर 2 + 1, एक ही बात नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, तो मैंने यहाँ डाल दिया -1/3, ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, माइनस से माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 1 × 1 1/18। ये आपका आंसर आ गया इस पूरी टर्म का, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्या कर दिया, ध्यान से सुनना। जब भी आपको एलसीएम मैथ्स में ना लेना है, जब भी एलसीएम ना लेना है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। मतलब बीटा इंटू 1 किया तो क्या आया बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 किया तो क्या आया अल्फ़ा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा। तो जब भी एलसीएम ना लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है ना। तो अब ये तो पता ही है ना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता ही होती है आपको। तो कितना था अल्फ़ा प्लस बीटा था -1/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था -1/3।
3, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर कितना आ गया 1/6 इंटू डिवाइड के नीचे डिवाइड है, डिवाइड के नीचे डिवाइड होगा तो क्या होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 3/1, 3 1 3 2 तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।